होरी गैनम आज का हमारा लेक्चर है जी, वो गरीब बीमारियां इसमें सारी जो मेल फीमेल आपकी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है वो भी हैं। फिर जो इसमें ओरिगैनम से आप देखें, ओरिगैनम है, बूफो है, अस्टीलैगो है, ये 3 दवाइयाँ मास्टरबेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब ये देखिए कि जैसे ही ख्याल आता है हमारा ओरिगैनम का, हमें अस्टीलैगो का भी ख्याल आता है, साथ हमें बूफो का भी ख्याल आता है। मैं बताऊँ कि ये 3 दवाइयाँ ऐसी हैं, होम्योपैथी कहती है ना, आप न्याज पे जाएँ, आप टोटलिटी ऑफ सिम्पटम में ना जाएँ, ये 3 दवाइयाँ दे दें। जो बच्चे बच्चियाँ, आदमी ख़वातीन मास्टरबेशन की एडिक्शन में हैं, उनको आप ये 3 दवाइयाँ दे के देखें। यही नुस्खा कितने हकीम होम्योपैथी की दवाई दे के उनसे लाखों रुपए, हज़ारों रुपए लेते हैं। मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। तो उनको बूफो दें दोपहर सुबह, शाम को दोपहर को अस्टीलैगो दें, शाम को ओरिगैनम दें, आपके 50 से ज़्यादा बच्चे इस आदत से बच जाएंगे। आदत क्यों ख़राब हुई, मैंने आपको पहले बताया। जब फारिग होगा बच्चा, काम नहीं होगा, उसको ऐसी एनवायरनमेंट मिलेगी, सोसाइटी मिलेगी, ऐसी चीज़ें मिलेंगी, तो वो खुद ब खुद वहाँ चला जाएगा। रिश्ता तो कोई नहीं होता। जब एक हद क्रॉस करते हैं तो फिर वो इम्पोर्टेंसी का शिकार होते हैं, स्पर्मेटोरिया हो जाता है, प्रोस्टेटोरिया हो जाता है। ठीक है, शोल्डी है वो हो जाता है, कर्वेचर ऑफ पीनस हो जाता है। औरतों में आपकी ओवरीज काम नहीं करती, आपके फोलिकल्स नहीं बनते। जब फोलिकल्स नहीं बनेंगे, आपके हार्मोन नहीं बनेंगे, आपके सारा असर यूट्रस पे जाएगा, यूट्रस पे जाएगा तो एंडोमेट्रोसिस हो जाएगा। आजकल कितने केस हैं, आजकल इतने केस आ रहे हैं कि आप खुद हैरान हैं कि ये आम नज़ला जुकाम बुखार है कि ये आपकी ओवरी सिस्ट बन रही हैं, आपके हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो रहे। और होम्योपैथिक दवाई तो वो भी है कि आप सोचेंगे भी ना तो अंदर एक्ट हो जाएगा, उसको भी दूर करती है, ये आपकी नेगेटिव सोच को ख़त्म करेगी। हज़ारों बच्चे मैं कह सकता हूँ इन 3 दवाइयों से अल्लाह ने ठीक किया। लेकिन केस फँसते हैं तो फिर और दवाइयाँ भी हैं हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास स्टाफिसेगी है, इसके अलावा हमारे पास पैलेटिनम है, इसके अलावा हमारे पिक्रिक एसिड है, इसके अलावा हमारे पास जिंकम मैट है, इसके अलावा कोबाल्टम मैट है, कोबाल्टम नाइट है, इसके अलावा हमारे पास मास्कस है, इसके अलावा हमारे पास काली ब्रोमेटम है, इसके अलावा हमारे पास एग्नस कास्टस है, इसके अलावा डामियाना है, सैलिस नाइग्रा है, ल्यूफोल्यूटम है। ये सारी एक ही कड़ी की जंजीर में बीमारियां जो बनती हैं। कुछ डॉक्टर्स हैं, बाहर लिखा हुआ है सेक्सोलॉजिस्ट, सेक्स स्पेशलिस्ट, उनके पास दवाइयाँ नहीं हैं। आप ये देखिए कि आर्टिफिशियल तरीके से वो ठीक कर रहे हैं, कोई इंजेक्शन लगा रहे हैं, कोई अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कोई बटन लगा रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल। इरेक्शन नहीं हो रही, आर्टिफिशियल तरीके से कर रहे हैं। कर्वेचर ऑफ आपका जेनिटेलिया है उसको कर रहे हैं, औरतों को टीके लग रहे हैं। तो हमारी ये सब आर्टिफिशियल तरीके के अलावा आप इसको ओरिजिनली, आप नेचुरली हमारी अपनी दवाइयों से उसको ठीक कर सकते हैं इंशाल्लाह, और ऐसे हो रहे हैं। मैंने कितनी ही औरतों को जिनके हस्बैंड बाहर थे, गलबा शोहरत बहुत ज़्यादा था, क्या करें मुझे बताएं, सारे फरिश्ते थे नहीं। मैंने उनको इजाज़त से कहा कि मैं आपको दवाई देता हूँ, आपको ये ख्यालात है जो वोल्पिटस थॉट्स है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये कैसे हो सकता है, ये इसकी दवाई कौन सी निकली आज तक। मैंने कहा आप खा के तो देखें, दवाई निकली है या नहीं निकली, आप खा के तो देखिए ना। मैंने कितनी ही ऐसी औरतों को, कितनी ऐसी अनमैरिड को दवाई दी, वो ठीक हो गई। ये इनका कसूर नहीं है, निम्फोमीनिया एक डिजीज़ है, इसमें औरतों को गलबा शहवत ज़्यादा होता है, उनके हार्मोन जो हैं ज़्यादा ओवर एक्टिव काम कर रहे हैं। एस्ट्रोजन जो है वो ज़्यादा ओवर एक्टिव हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया। ये ओवर जब काम कर रहा है तो आप क्या करेंगे, सबको रोक लेंगे, सब फरिश्ते हैं, सब नेक औलाद हैं? नहीं, दुनिया भरी पड़ी है एसटीडी से, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से दुनिया भरी पड़ी। ये सिफिलिस कहाँ से इजाद हुआ, यहीं से इजाद हुआ। ये साइकोसिस कहाँ से बना, यहीं से बना। हमारे पास कितनी अच्छी मेडिसिन है,
एंटीसिफ्लाइटिक आप दें, एंटी साइकोटिक दें, बस तो ठीक होते हैं। और क्या मज़ेदार ठीक होते हैं इस बीमारियों की, यकीन करें, आके शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी आदत से जान छूट गई, कि हम पहले इतने हज़ारों रुपए हकीमों को दे चुके, डॉक्टर को दे चुके, लेकिन आपके हमने चंद दिन, चंद हफ्ते ये मीठी दवाई खाई और हम ठीक हो गए। ठीक क्या हुआ? उनकी सेक्सुअल डिजीज़ ठीक हुई। सेक्सुअल डिजीज़ में क्या होता है, जब ये चीज़ आप में पैदा होती है, तो आपके नॉकटर्नल एमिशन ज़्यादा हो जाते हैं, नाइट एमिशन ज़्यादा हो जाते हैं, आप रोकने की कोशिश करते हैं, रात को इस्लाम हो जाता है, वीक इरेक्शन हो जाएगी, आप इंटरकोर्स के काबिल नहीं रहेंगे। शादी नहीं करा रहे, नहीं जी मैंने शादी करी, माँ-बाप को पता नहीं असल मसला क्या है। मैंने माँ-बाप को रोका जी 1 साल देखिए, 2 साल देखिए, मुझे पता है मैं इस काबिल नहीं। कि जब आप इसको मेडिसिन देते हैं, तो इस काबिल भी हो जाता है, 2-4 महीने में शादी के काबिल भी हो जाता है। ऐसे ही एक मेरे पास एक लड़का आया कि जी मैं शादी के काबिल नहीं हूँ, तो घर वालों ने मेरी ज़बरदस्ती शादी करने लगी। मेरे घर वालों को आप रोकें, लेकिन उनको नहीं बताना कि मुझे ये बीमारी है, क्योंकि आपके पास वो आते हैं सारे। मैंने कहा फिर मैं कैसे रोक सकता हूँ? मुझे ये बताना पड़ेगा। कहते हैं ये बता, मैंने कहा मेडिसिन खाओ। यार मेडिसिन खाई, तो उसको दवाई दी। मुझे वो शादी का कार्ड भी दे गया था कि आपने आना भी लाजमी है। इस तरह के कई मौके हुए हैं। तो अब उसकी शादी हो गई, दवाइयाँ मैंने दी, उसने कहा मुझे फ़र्क लगता है, कि शादी भी अगले हफ्ते है, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या बनेगा। कार्ड भी दिया है। और हमारा ये मामूल है आज तक कि हम इतवार को या जुमे को 2, 4, 5 डॉक्टर इकट्ठे ना हो तो हमें मज़े नहीं आता, चाहे दोपहर हो चाहे रात हो। अब उसकी शादी थी, इतवार को वलीमा था, मेरे पास 6, 7, 8 दोस्त थे। मैं कहा यार सारे चलो, सारे चलो। तो किस्सा ये है, दवाई मैंने दी है, तो उसके एटीट्यूड से आपको पता चल जाएगा। बीच में डर भी लग रहा था कि अगर दवाई ने काम नहीं किया तो उसने लिफ्ट ही नहीं करानी, ये काम सीवत सर पे आ पड़ी। बहरहाल हम गए सारे 7-8 बंदे, उसने देखा, बड़ा खुश हुआ, तो मुझसे मिला। मैंने कहा हाँ भाई, कहता है ओके जी मैं ठीक, बिल्कुल ठीक हूँ, 100% ठीक। साथ ही जनाब इधर बैठे हैं जी, आप इधर सोफों पे हैं जी, इधर बैठे। आदमियों को उठाया, उठे जी, उठे उठे उठे। अब उनमें से कई लोग जानते थे कि डॉक्टर की टीम आई है, तो उसको एक दोस्त कहता खैर से आया, आज डॉक्टर का बड़ा ख्याल कर रहा है। तो ऐसे वाकयात भी हुए। एक दफ़ा एक आर्मी ऑफिसर था, दवाई दे रहा था, वो भी इसी चीज़ की, मेजर हो गया, कर्नल हो गया, शादी नहीं हो रही, मसला है, फिर दवाई दी। तो उसका वलीमा था 8 डेज़ में था, अभी बुध था या कब था ना, आर्मी मेस में। तो मेरे साथ एक ऐसे ही 2 दोस्त बैठे हुए थे, कारी साहब थे, एक और 2-3 थे, मैं उनको ले गया, चलो यार वलीमा खा के आते हैं। अब मैंने उनको तो नहीं बताया कि असल मसला क्या है, इलाज कराया या वहाँ टेस्ट भी है, जाके देखना भी है। अब वो वहाँ खड़ा है, सब ऑफिसर्स को मिल रहा है, सूट पहने हुए हैं। जब मुझे देखा ना, तो सब लाइन छोड़ के मेरी तरफ भागा। आगे डॉक्टर साहब हम कामयाब हो गए। मैंने कहा चलो अच्छा हो गया। अब अगर आप दवाई ना देते तो मेरी वेडिंग नाइट ज़ीरो थी, और आज 3 दिन हो गए हैं आपकी दवाइयों से, शुक्र मैं ठीक हूँ। हमें उसने वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया, हम बैठे खाना खाया। अब मुसीबत ये पड़ी कि जब मैं वापस आया तो वो दोस्त मेरे पीछे पड़ गए, कह रहे हमें भी तो कोई दवाई दो ना। तो ऐसे वाकयात होते रहते हैं, ये ज़िंदगी की हकीकत है। तो हमारी दवाइयों में इतनी पावर है, जब आप देंगे तो ये काम करेंगे इंशाल्लाह। अब इसमें सिर्फ देखें कि चाहे वो प्रियापिज्म है, ओनानिज्म है, ठीक है, आपकी शोल्डी है, आपका फिमोसिस है, आपका स्पर्मेटोरिया है, आपका प्रोस्टेटोरिया है, आपका अस्टिनो ओलिगोस्पर्मिया है, वीक इरेक्शन है, इम्पोटेंसी है, आपको इसकी वजह से हाइड्रोसील हो गया है, आपकी इसकी वजह से वेरिकोसील हो गया है, आपकी इसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ पीनस है, पीनस जनाब श्रिंक हो गया है, रिंकल्ड हो गया है और शिवर्ड हो गया है। सब दवाइयाँ मौजूद और काम करती हैं। ये जितनी बीमारियों के नाम लिए हैं, सबको ट्रीट किया है। मैं ये कभी नहीं कहता कि मेरे पास 10 मरीज़ हैं, 10 के 10 ठीक होते हैं, लेकिन बहुत से ठीक होते हैं और इन्हीं दवाइयों से ठीक होते हैं। अब ये देखिए कि आपके पास 50% मरीज़ ठीक हो जाएँगे, आप अस्टी लागू दें, एक टाइम बुफो दें, एक टाइम वही जन्म दे दें, ठीक है? और अगर इस टाइम इस आपके केस में कोई फीमेल है, जवान लड़की हैं, तो फिर भी उनको भी ये दे दें, और ये जन्म खास तौर पे औरतों की है।
अस्टिलैगो, बुफो फॉर मेल है, क्योंकि ये हर जगह काम करती है। मैंने ओरिगेनो को देखा है, जितनी ये फीमेल में काम करती है उतनी मर्दों में भी काम करती है। तो मैंने सिंगल रेमेडी हाई पोटेंसी में भी देके देखी है, इंशाल्लाह वो काम करती है। लेकिन अगर फीमेल बीच में आ रही है और थोड़ा सा कह रही काम नहीं है, तो फिर प्लाटिनम का ख्याल जरूर करें। प्लाटिनम जो है इसमें ओवर एक्साइटमेंट हो जाती है, ओवर सेक्सुअल डिजायर होती हैं और वो बर्दाश्त नहीं करती। ये उसकी नेचर का कसूर है। और प्लाटिनम की औरतें घर से भी भाग जाती, ड्राइवर के साथ भाग गई, मुलाजिम के साथ भाग गई, किसी के साथ भाग गई। अब उनका कसूर है कि नहीं, लेकिन प्लाटिना की अलामत, क्या करें। कुदरत में उनकी ऐसा हो गया कि जब इस स्टेज पे पहुंची, उनके हार्मोन ऐसा एक्ट कर रहे हैं कि उनमें सेक्सुअलिटी डिमांड पैशन इतना ज़्यादा हो गया कि उनको ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा, जो कि अखलाकी तौर पे, बाशर्ती तौर पे, इस्लामी तौर पे बिल्कुल भी ठीक नहीं। लेकिन होता है हमारे यहाँ, उन सब की दवाई प्लाटिना होती है। और दूसरे नंबर पे शादीशुदा औरतों की दवाई देखे ना, शादीशुदा औरतें भी बार मुंह मारती हैं, शादीशुदा मर्द भी मारते हैं, उनको हम प्रोस्टिट्यूट नहीं कहते। प्रोस्टिट्यूट उनको ही कहेंगे जो जनाब आपका को पैसे लेंगे तो फिर आप करेंगे। लेकिन शादीशुदा प्रोस्टिट्यूट औरत भी होती है, वो सीपीआर की होती है, प्लाटिना की होती है। शादीशुदा प्रोस्टिट्यूट मर्द जो बाहर मुंह मारता है, फ्लोरिक एसिड का होता है, पिक्रिक एसिड का होता है। अब ये दवाइयां दे, उनका ये भी काम ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके अलावा आप देखिए कि कार्बोरोमेटम एक ऐसी दवाई है कि ये औरतों मर्दों में दोनों में काम करती है, कि जब इनको ख्याल आएगा तो फिर ये रह नहीं सकेगी। ख्याल एक साल ना आए, कुछ भी नहीं करती। और इसी तरह आपकी एक दवाई है स्टाफिस एग्रिया, ये बड़ा अच्छा काम करती है। इसकी दो अलामतें हैं कि बाज़ औक़ात आप मास्टरबेट कर रहे हैं, ज़्यादती से कर रहे हैं, आपका दिमाग साथ नहीं दे रहा, आप फिर भी कर रहे हैं, फिर भी स्टाफिस एग्रिया। और अगर आपके दिमाग में हर वक्त सेक्सुअल थॉट्स रहते हैं, आप उसकी वजह से कर रहे हैं, तब स्टाफिस एग्रिया। और जब ये चीज़ शुरू में होगी, आप इसको कंट्रोल कर लेंगे। और ये ऐसा कंट्रोल होता है कि ये ऐसी बीमारी है जिसको आजकल के मौलवी भी कह रहे हैं कि शायद, मैं तो मौलवी नहीं हूँ, कि ये मकरूह और जायज़ भी है। तो मकरूह के जायज़ में कि इस खबर पे ये ना करें कि आप अपने आप को तबाह कर लें। इसलिए जैसी दूसरी बीमारियाँ, ये एक बीमारी है, इसका इलाज कराएँ। फिर आप दूसरे आप स्कूल ऑफ थॉट में जाएँगे, वो कहेंगे कि कोई बीमारी नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा, कुछ बीमारियाँ नहीं होंगी। लेकिन इसकी ये जो बीमारियों की लाइनें अभी मैंने बताई है फ़हरिस्त, ये सारी बीमारियाँ इस वजह से होती हैं। और ठीक भी हो जाती है हमारी मेडिसिन में। स्टाफिस एग्रिया का पिक्रिक एसिड का ज़ेन हर वक़्त सेक्सुअल पार्ट में फँसा रहता है। हायोसैमस वो भी हर वक़्त सेक्सुअल थॉट्स पे फँसा रहता है। आप देखिए कि वो ल्यूड बातें करेगा, नंगी हरकतें करेगा, नंगी बातें करेगा, चाहे वो मेल है, चाहे फीमेल है, तो आप उसको जब हायोसैमस स्टार्ट करेंगे, तो आधे से ज़्यादा वो हायोसैमस से ठीक हो जाएगा, चाहे मेल है, चाहे फीमेल। उसकी बातें, उसकी हरकतें, वो कंट्रोल हो जाएँगी। कुछ आप देखें कि लोग कपड़े ही ऐसे पहनेंगे कि उसमें थोड़ा-सा उड़ेना हो जाए, उनकी दवाई भी हायोसैमस है। बाज़ लोग गाने ही ऐसे सुनेंगे, जो एक्सट्रीम पे जाके गलत किस्म के गाने होते हैं, वो सुनते हैं, उनको उसमें एन्जॉय मिलता है, उनकी दवाई भी हायोसैमस है। फिर उसी के साथ का मर्द, उसी के साथ का आदमी एक नॉर्मल गाने सुन रहा है, उसी के साथ का आदमी, उसी का नॉर्मल आदमी आप देखें कि गज़लें सुन रहा है। आपके हार्मोनल चेंज आते हैं, आपको एटमॉस्फेयर वैसे मिलती है, आपको फैसिलिटीज़ नज़र आती हैं, तो फिर ये प्रैक्टिकल तक आप जब जाते हैं। और जब आप एक्सेसिवली इन चीज़ों में मुब्तला हो जाएँगे, तो फिर आप बीमार हो जाएँगे। फिर जब शादी का टाइम आएगा या बाद का कोई टाइम आएगा, तो फिर आप परेशान होंगे, अब क्या करूँ? अब टाँगों में दर्द रहता है, मेरी कमज़ोरी हो रही है, भूख नहीं लगी, वज़न कम हो रहा है, तो फिर आप हमारी दवाइयों से जब ये काम करेंगे, तो हमारी दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करेंगी। अब देखिए कि ज़िंकम मेट, ज़िंकम मेट का मरीज़ उस वक़्त आता है, जब वो खुराक भी खा चुका, दवाइयाँ भी खा चुका, कह रहा जी मैं ठीक ही नहीं हो रहा। अगर वो ये कहता है मैं ठीक ही नहीं हो रहा, मुझे ये एक मर्ज़ है कि मैं मास्टरबेशन की वजह से बहुत कमज़ोर हो चुका हूँ, और उस कमज़ोरी के लिए अब हिम्मत भी नहीं है,
प्रैक्टिकल भी नहीं हो रहा और मेरी ताकत भी नहीं बढ़ रही। मैं अंडे भी खा चुका हूँ, देसी मुर्गियाँ भी खा चुका हूँ, खजूरें भी खा चुका हूँ, फलां भी खा चुका हूँ, फलां भी खा चुका हूँ। यहाँ ज़िंकामेट सीएम की एक दे दें, लो देंगे तो काम नहीं करेंगे। आप सीएम की एक दें, आप देखें कि अगले हफ्ते वो आएगा कि हाँ जी मुझ में एक जान आ गई। सिंगल डोज, 1 हफ्ते की दवाई दें, 15 दिन की दवाई दें। इसी सिंगल डोज के लिए कुछ डॉक्टर सेक्स के नाम पे हज़ारों रुपए लेते हैं, कुछ अपनी नॉर्मल फीस ही लेते हैं। तो ज़िंकामेट आप सीएम दें, आप देखेंगे कि आपके पास जब पेशेंट आएगा वो कहेगा हाँ जी मैं वापस दुनिया में आ गया हूँ। और ये इसमें नहीं, तकरीबन ज़िंकामेट की दूसरी बीमारियों में भी है। अभी तो मैं सिर्फ सेक्स के बारे से बात कर रहा हूँ, आफ्टर इफेक्ट ऑफ मास्टरबेशन के बारे से बात कर रहा हूँ। लेकिन दूसरी बीमारियां भी जब आप अच्छी खुराक से, अच्छी दवाइयों से, अच्छे टॉनिक से भी ठीक नहीं हो रहे, तो फिर आपको ज़िंकामेट की ज़रूरत होती है। इसका ये मतलब होता है कि आप, इसका एक जुमला बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, तो डॉक्टर आबिद की किताब है या किसकी है, उसने लिखा है कि मर्ज़ गालिब, मरीज़ मगलूब। उससे एक लाइन में, 2 जुमलों में ज़िंकामेट का मतलब सुना दिया है कि मर्ज़ इतना गालिब हो चुका है और मरीज़ मगलूब हो चुका है कि अब ठीक नहीं हो रहा। तो अगर कोई भी बीमारी, आपकी ब्लड प्रेशर ही ठीक नहीं हो रहा, आप दवाइयाँ पे दवाइयाँ खा रहे हैं, आपका नहीं ठीक हो रहा, बीमारी आप पे गलब आ चुकी है, आप एक ज़िंकामेट की ज़रूरत है। आपकी शुगर नहीं कंट्रोल हो रही, आप इंसुलिन लगा रहे हैं, आप 2-2 गोलियाँ भी खा रहे हैं, हर किस्म की दवाइयाँ खा रहे हैं, आपकी शुगर नहीं कंट्रोल हो रही, आप एक ज़िंकामेट लें। आपके जोड़ों का दर्द है, आपका नहीं ठीक हो रहा, तो आप ज़िंकामेट एक लें। आपका मैदा है वो जवाब दे चुका है, ठीक है, काम ही नहीं कर रहा, जलन नहीं ठीक हो रही, आपको गर्ड हो रहा है, हाइड्रोसर्निया हो गया है, एंडोस्कोपियाँ करा रहे हैं, दवाइयाँ नहीं काम कर रही। पहले 1 कैप्सूल खाते, अब 2 खा रहे हैं, पहले दिन में 2 खाते, अब 3-3 खा रहे हैं, सिरप पे रहें, दरमियान में एक ज़िंकामेट सीएम दें, तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपकी बेहतरी हो जाएगी। जहाँ पे देखें कि मर्ज़ गालिब आ गया है और मरीज़ मगलूब हो गया है, किसी भी डिज़ीज़ में, चाहे वो साइकियाट्रिस्ट है, आपको ओसीडी है, आपको डिप्रेशन है, आपको मेंटल असेसमेंट है, आप देखें कि वो दवाई से मरीज़ कह रहा है मैं ठीक ही नहीं हो रहा जी, मैं खुराक अच्छी है, दवाई अच्छी है, मैं एक्सरसाइज़ कर रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं पाबंदियाँ लगाई हैं, खुराक नहीं ठीक हो रहा, कि आप पे, आपका जो बीमारी है वो आप पे गालिब आ चुकी है, आप ज़िंकामेट ये इतनी अच्छी दवाई, ये उस काज़ को बाहर निकालेगी जो काज़ आपका रुकावट बनी। अब रुकावट क्या बनी होगी? किसी बात का गम, टेंशन आपके अंदर रुकी हुई है और उस वजह से ठीक नहीं हो रहा। कोई पुरानी बीमारी है, वो रुकी हुई है, मेंसेस होने थे, मेंसेस नहीं हो रहे, वो रुक गए हैं, वहाँ से सिस्टम ब्रेकअप हो गया। इसको कहते हैं कि एक आदमी है, एक नॉर्मल प्रोसेस है, उसको नाइट इमिशन हो रहा है, वो बंद हो जाता है। तो एक रेगुलर चीज़ भी जो होनी चाहिए वो भी बंद हो चुकी है और आप दवाइयों के चक्कर में और उस चीज़ को मुतासर कर चुके हैं कि आपकी बीमारी आप पे ग़ालिब आ चुकी है और आप मग़लूब हो चुके हैं कि कुछ नहीं बन रहा, खुराक खा ली, एक्सरसाइज़ कर ली, दवाइयाँ खा ली, ताकत के सिरप पी लिए। आप ज़िंकामेट सीएम एक दे के, तो अगर ज़िंकामेट से नहीं काम आती, उसके बाद आप ट्यूबर दे के देखिए। ट्यूबर एक ऐसी दवाई है कि आपके बहुत से अमराज़ को ये सेव करती है। अभी डब्ल्यूएचओ वालों की आई है कि जी 1/3 पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड जो है वो टीबी में मुब्तला है। कईयों को ज़ाहिर टीबी है, कईयों को लेटेंट टीबी है, अंदर टीबी है। मेरा ख़्याल है कि 1/3 भी नहीं, इससे ज़्यादा है। इससे ज़्यादा टीबी की है और टीबी के ये आज से नहीं, हज़ारों साल पहले से टीबी आ रही है। हमारी ये दवाइयाँ आप देखें कि जो मैं आप दवाइयों का ज़िक्र कर रहा हूँ, ये जितनी दवाइयाँ मैंने बताई हैं, ट्यूबर भी आप ले लें, ज़िंकामेट ले लें, कालीब्रोबेटम ले लें, लेक्सिस ले लें, हायोसम ले लें, प्लाटिनम ले लें, ओरिगेनम ले लें, स्टिलागो ले लें, बुफो ले लें। आप ये 150-200 साल पहले की दवाई हैं। उस वक़्त भी ये अमराज़ थे, मास्टरबेशन होती थी, फिंगरिंग होती थी, सेक्सुअल डिज़ीज़ थी, एसटीडी थी। उस वक़्त आबादी कितनी थी आज से 100 साल पहले? शायद 50 करोड़ भी नहीं थी, 1 अरब भी नहीं थी। आज 6, 7, 8 अरब हो गई है, तो लेकिन ये बीमारी उस रेशो से भी अब ज़्यादा हो चुकी है। एक हकीकत बन चुकी है, हमें उसका मुकाबला करना है। शुक्र है हमारे पास मेडिसिन ऐसी सेफ़ हैं कि बड़ी सेफ़ली काम करती हैं और मरीज़ को पता भी नहीं चलता वो सेहत के रास्ते पे चल पड़ता है। बगैर किसी मुश्किल के ना इंजेक्शन लग रहे हैं, ना सख्त किस्म के कोई प्रोसीजर हो रहे हैं, ना कोई एंडोस्कोपियाँ हो रही हैं, ना कोई फालतू अंदर कोई जनाब इम्प्लांट हो रहा है, ना कोई बटन लग रहा है, ना कोई आर्टिफ़िशियल सेक्सुअल ताकत दे रहे हैं, ना कोई आर्टिफ़िशियल गोली खा रहे हैं ताकत के लिए। आप सिंपली मीठी दवाई खा रहे हैं, आपको अंदाज़ा ही नहीं हो रहा,
आप उस गोली का भी 5 मिनट के लिए टेस्ट लेते हैं मीठा-मीठा, और वो ऐसे काम कर रही है कि आप थोड़ी देर में ठीक होना शुरू हो जाएँ। इससे बड़ी और होम्योपैथिक दवाई भी है, और होम्योपैथिक ड्रग पावर में हम क्या कह सकते हैं। स्टाफिक्स जहाँ केस फँसा, आप स्टाफिक्स देंगे, जहाँ केस फँसा है आप प्लाटिना देंगे, जहाँ केस फँसता है आप सिंकामेट देंगे, जहाँ केस फँसता है आप ट्यूबर देंगे, जहाँ केस फँसता है आप मेडोरिनम देंगे, जहाँ केस फँसता है आप सिप्लाइनम देंगे। इनकम्प्लीट इरेक्शन में केरडियम आप देंगे। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, सबसे बड़ी दवाई सल्फर है। लिखी हुई है बहुत सारी दवाई, अर्जेंटम नाइट्रिकम लिखी हुई है, बेल्सिमियम लिखी हुई है, टिटानियम लिखी हुई है, सेबुलाटा लिखी हुई है, सेरिस्नेग्रा लिखी हुई है, जोबिनम लिखी हुई है, लेकिन सबसे बेहतरीन सल्फर है। और जहाँ पे मैं वो बात कर रहा था कि जहाँ पे आप किसी बीमारी का भी इलाज करते रुकते हैं, मरीज कह रहा है मेरी कमजोरी फिर भी ठीक नहीं हो रही, बीमारी फिर वापस आ रही है, वहाँ आप ट्यूबर का इस्तेमाल करेंगे। ये 1/3 से भी ज्यादा है मेरे ख्याल में दुनिया में। और जहाँ कमजोरी होगी, जहाँ बेचैनी होगी, जहाँ इरिटेबिलिटी होगी, वहाँ ट्यूबर काम करेगा। ट्यूबर का मरीज टिक के नहीं बैठ सकता, एक डॉक्टर के बाद, दूसरे डॉक्टर के बाद, तीसरे टीम के बाद, चौथे के बाद, तो अगर वो जा रहा है तो आप ट्यूबर देंगे। ट्यूबर का मरीज पर सर्टिला की तरह कमरे में नहीं बैठ सकता, कहते दरवाजे खोलो, खिड़कियां खोलो, मैंने बाहर जाना है, हालांकि उसको एकदम सर्दी भी लग रही होती है और बाहर जाता है। जहाँ कमजोरी आती है वहाँ पे ट्यूबर भी बड़ा अच्छा काम करती है। अगर एक बीमारी है जो आपको पता है कि ये बीमारी कैंसर है, ये आपकी जॉइंट्स पेन है, ये आपके टॉन्सिल्स है, ये आपका साइनोसाइटिस है, ये आपका कोई गैस्ट्रो प्रॉब्लम है, ये आपका कोई साइको प्रॉब्लम है, ये आपका कोई स्केलेटल सिस्टम, कोई ओसियस प्रॉब्लम है, कोई हड्डियों की प्रॉब्लम है, और अगर पता चल रहा है ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हार्ट डिजीज है, किडनी है, पॉलीसिस्टिक किडनी है, अगर आपको ये पता चल रहा है इसकी फैमिली में भी थी, पीछे से आ रही है, तो फिर ट्यूबर और कार्सिनोसिन को मत दीजिएगा। बात कार्सिनोसिन रह जाती है तो फिर ट्यूबर साथ मिला दें। और अगर क्लियर कट कोई म्याज नजर आ रहा है तो फिर आप मैथमेटिक दवाई भी साथ दें। आप थोड़ा सा इजी होके अपने क्लिनिक पे अपने टेबल पे बैठे, आपके साथ पास जब पेशेंट आए तो आपका जो दिमाग है ये सब साइड पे ऐसे खुलना चाहिए कि ये जी एंटी मैजमेटिक मेडिसिन रखी हुई है, ये एंटी ट्यूबर रखी हुई है, ये मैंने जिंकामेट रखी हुई है, ये मैंने डेसिमियम रखी हुई है, ये मेडोरिनम है, ये सिफ्लाइनम है, अब मैंने इसको कौन सी देनी है, आराम से उसको फैसला करें। और अगर उसकी टोटलिटी सिम्टम भी एक ही दवाई पे है तो फिर एक ही दवाई दे दो। आपको नजर आ रहा है एक बच्चा आ गया है, उसका सर बड़ा है, उसको पसीना आ रहा है, उसके जिस्म से स्मेल आती है, खट्टी स्मेल आती है, उसकी डायरिया से खट्टी स्मेल आती है, उसके यूरिन से आती है, पसीने से आती है, वो वोमिट करता आती है, तो कलकेरिया का फिर सिंपल एक ही देंगे, वही उसकी एंटीसोरिक है, वही एंटीसिप्लेटिक है, वही एंटीसाइकोटिक है, वही एंटी ट्यूबर है, वही एंटी सब कुछ है, एक दवाई फिर काम करती है। अगर आपको नजर आ रहा है कि एक आदमी थूजा का है, नशे नजर आ रहे हैं चेहरे पे, गर्दन पे, आप सिर्फ एक बात पूछें कि आपने अपना माइंड शेयर किया कभी किसी से कि हाँ जी किया, सब कुछ बताया, जो किसी दूसरे से पूछा है अपना भी बताया, वो कहते अपना तो नहीं बताया, फिर तू जा एक बेटे बोल, सब कुछ क्लियर करेगी, चाहे 6 महीने लगे। तूजा वाला पेशेंट अपना नहीं बताएगा, अपनी चीजें छुपा के रखेगा, बांड लिए हुए हैं 40,000 के, 40 लाख के, ये दूसरों से पूछता रहेगा आपके पास बांड है, आपके पास अपने तसली में कि मेरा नहीं निकला, मैं इनसे पूछूं, अपना नहीं बताएगा कि मैंने लिया, अपना गाड़ी लेने का इरादा है नहीं बताएगा, इनसे पूछेगा यार गाड़ी कैसी चल रही, कैसी गाड़ी है, वो गाड़ी कैसी है, ये कितने की, ये पेट्रोल कैसा है, ये कौन सी मेक, कौन से साल की, अपना नहीं बताएगा। तू जा छुपाएगा अपने आप को। मेडोरिनम भी एंटीसाइकोटिक है, तूजा भी एंटीसाइकोटिक है। तो ये अब जब यहाँ पे जाके आप प्रिसाइजली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको दवाई मिलेगी, और फिर आप ये ना कहेंगे एक दवाई मिल रही तो मैं साल ये भी लगा दूँ, साल ये भी लगा दूँ, साल ये भी, इंतजार करें। आजकल के ज़माने में आदमी मल्टीपल डिजीज़ का शिकार हुआ है, जो आज से पहले एक बंदे को नहीं होती थी, लेकिन आज भी अगर सिम्टम मिलती है तो एक डोज से ठीक हो सकता है। 20-25 साल पुराना अरसा नहीं है, 30 साल इतना पुराना अरसा नहीं है, जब उस वक़्त हमारे शहर के कुछ डॉक्टर सिंगल रेमेडी की एक-एक डोज देके इलाज करते थे, आज भी हो सकता है। तो इसलिए आप देखिए कि हमारे यहाँ जो पेनाइल प्रॉब्लम है, ईडी प्रॉब्लम आ रही है, हमारे पास दवाइयाँ बड़ी ज़बरदस्त है उसमें। ठीक है, आपका जेनिटल जो है वो श्रिंक हो गया है,
मास्टरबेशन की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, उसकी मेडिसिन है आपके पास। जर्सीनियम है, आरामेट है, न्यूफलड्यूटम है, लाइकोपोडियम है, इग्नेशिया है, और ये सारे बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। आप रिपोर्टरी खोलेंगे, आप हैरान हो जाएंगे क्या लिखा हुआ है कि फीलिंग ऑफ एब्सेंस, कि जैसे अलाय तनासल गायब हो गया, है ही नहीं है। ये मरीज आगे कह रहा है, मुझे महसूस होता है, आते हैं कि जी ऐसे लगता है कि एब्सेंस ऑफ पीनस है। उसकी दवाई कोकेन है, कोकेनम आप दें। अगली दफा आकर के कहा जी ठीक है। आगे कहता है जी कि मेरे नमनेस है, नमनेस ऑफ पीनस है, मुझे एहसास ही नहीं होता, सुन हुआ है। उसकी दवाई फार्मिका है, आप दें। इतना परेशान है कि जी वो शुक्र गया मेरा आला, मेरा अब लाइकोपोडियम सीएम, लेकिन जहाँ सब सीएम चलेंगी, फार्मिका भी सीएम चलेगी, कोकेनिम भी सीएम चलेगी, लाइकोपोडियम भी सीएम चलेगी। अगर बिल्कुल लूजन है, लाइक के एक लोथड़ा, तो उसकी दवाई है प्लेडियम है। लेकिन जहाँ सीएम चलेगी, लोग 1 में दे दे रहे हैं, 30 में रिपीट कर दे, कुछ भी नहीं बनता। अब सीएम दे रिपीट कर दे, 3 दे दें, 6 पुड़ियाँ दे दें, उसको कोई पता नहीं महीने बाद ठीक होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर पीछे उसकी बैक हिस्ट्री कुछ मिल रही है मास्टरबेशन की, तो वो जरूर दें। चाइना दे दें एक सीएम में, क्योंकि इसे बहुत मास्टरबेशन किया है, बहुत ज्यादा इसको नाइट इमिशन हुआ है, तो चाइना सीएम दें, कलकेरिया फॉर सीएम दें, नेट्रोमल सीएम दें, फिर आगे दूसरी दवाई दें। आप देखें कि आप सेक्स स्पेशलिस्ट तो फिर आप बन जाएंगे। जिन्होंने लिखा हुआ है वो इतने कामयाब नहीं है, वो आर्टिफिशियल तरीके से सारे काम कर रहे हैं। आप नेचुरली तरीके से आप इलाज कर रहे हैं, और नेचुरली तरीके से आपको कामयाबी भी मिल रही है। अब ऐसा भी है कि कईयों को प्रॉब्लम ऐसी भी है कि फोर स्किन डिजीज आपीनस और टाइट हो गई है, उसके सर्कमसिशन किसी ज़माने में गलत हुए हैं, उस वक्त से प्रॉब्लम चल रही है। उसकी दवाई फिर थूजा है, स्टाफिस सेग्रिया है, और कालीफास है। अक्सर बच्चों में प्रॉब्लम आती है कि हार्मोनल डिफेक्ट की वजह से का साइज ऑफ पीनस, साइज ऑफ टेस्टिकल छोटा हो जाता है, और उनकी माँ, उसका बाप शर्म के बारे डॉक्टर को नहीं बताते कि हम फील कर रहे हैं, नहीं हो, जब बड़ा हो गया 12 साल का हो गया तब बता। उसकी भी मेडिसिन आपके पास बड़ी अच्छी है। क्लकेरिया कार्बोमन ऐसे बच्चों में आती है, फिर लाइकोपोडियम है, फिर इग्नेशिया है, फिर आपकी ड्यूफलड्यूटम है। ड्यूफलड्यूटम आपकी हर बीमारी के साथ चल सकती है। साइज ऑफ पीनस श्रिंक है, विंकल्ड है, आपका कर्वेचर है। कर्वेचर अगर है तो फिर बैरिस पेरनिस और आर्निका आप साथ देंगे, साथ सैलिक्स नाइगर अगर आप दे दें, तो ये मरीज भी ठीक होना शुरू हो जाते हैं। और मरीज हमेशा जो बिल्कुल ही परेशान रहता है, नाउमीद रहता है, कि नाउमीद ही हो चुका होता है, कमज़ोर नहीं मैं कह रहा हूँ, नाउमीद कह रहा हूँ। कमज़ोर मैं कह रहा था जिंका मैटर में, कि इतना कमज़ोर हो चुका है, कि इतना अगर नाउमीद हो चुका है, इतना नाउमीद हो चुका है, तो आराम देंगे। और अगर शक उसको हो चुका है कि मैं ठीक नहीं होगा, मैंने फलां डॉक्टर से दवाई ले ली, फलां से ले ली, फलां से ले ली, मैंने आपसे भी तरफ ले ली, मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा, तो उसको ओपीएम देंगे फिर आपसे हम। तो जहाँ से भी आ रहा है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ओपीएम एक नई ज़िंदगी पैदा करती है, आरामेट एक नई ज़िंदगी पैदा करती है। बच्चा है पेट पे, माँ का एनॉमली अल्ट्रासाउंड होता है, या पहले कहते हैं बच्चे की हार्ट बीट ठीक नहीं है, बच्चे की ग्रोथ ठीक नहीं है, बच्चा कमज़ोर है, खतरा है अबॉर्शन का। आप पहले ही हफ्ते आरामेट दें, अगले दिन ओपीएम दें, वो बच्चा संभलना शुरू हो जाता है। अगली दफ़ा जब लेडी डॉक्टर के पास जाते हो, कहते इसकी हार्ट बीट भी ठीक हो गई है, इसकी प्रोग्रेस भी ठीक हो रही है, एक नई ज़िंदगी देने वाली है। तो जब जिंदा हो जाते हैं, फिर भी ये ज़िंदगी देते हैं, मायूसी ख़त्म करते हैं, नाउमीदी ख़त्म करते हैं। मायूसी आरामेट में है, नाउमीदी ओपीएम में है। मायूसी ये है कि मैं ठीक ही नहीं हो रहा, मैं खुदकुशी कर लूँगा। ओपीएम ये है, नाउमीदी हो गया कि मैंने ठीक ही नहीं होना, तो आप उसको ओपीएम दो। जब जिंदा हो जाएं तब भी ये काम कर रही हैं, अभी पेट में तब भी ये काम कर रही हैं, और फिर भी आप हाइपोटेंसी देंगे, याद रखिए। अगर प्रॉब्लम आ रही है माँ के पेट में, अभी वो एम्ब्रियो है, या अभी वो फीटस भी नहीं बना, तो आप उसको हाइपोटेंसी देंगे। अगर हिस्ट्री है मदर में कि बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं, एबॉर्शन होता है, तो फिर क्लकेरिया फासियम उनको दे दें, कंट्रोल हो जाएगा। यहाँ तक अभी किसी के ज़हन में, हाँ, एक आप कोई सवाल हो, मेरा माइंड का तो आज का रह गया है। माइंड के भी एक रूब्रिक होता है, उसके रूब्रिक की बात करूँ, आज के माइंड की रूब्रिक है ओवर एक्टिव। ओवर एक्टिव, कुछ लोग आपके क्लिनिक में आएंगे,
वो बड़े स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे, बड़े ओवर एक्टिंग करके दिखाएंगे। होगा क्लर्क, लेकिन ऐसे आएगा कि ये 20वें ग्रेड का अफसर आ रहा है, शो ऐसे करेगा, ओवर एक्टिंग करेगा। और वो आपके पास आएगा, कोट का मौसम नहीं है, कोट पहना होगा, टाई की जरूरत नहीं, टाई पहनी होगी। और कहीं ऐसा वो आएगा कि भाई धूप बाहर थी तो अंदर चश्मा लगा के क्या करने आ गए, आप पूछे नजर कमजोर है, नहीं तो फिर ये धूप का चश्मा क्यों लगाया, उतारो, चश्मा लगा के आके बात करेगा। और बड़ी बड़ी छोड़ेगा कि जी मैं ये भी कर देता हूँ, मैंने साथ अगर उसकी बीवी मरी जाए, खुद मरी जाए, मैंने इसको समझाता हूँ ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, ये ऐसे ही करते हैं, अपने बच्चों को समझाता हूँ ऐसे ही करते हैं, मुझे जिंदगी तंग की हुई है। फिर एक्शन करेगा, बकायदा एक्टिव एक्टिव करेगा, ओवर एक्टिव होगा। ऐसे आते हैं तो उनकी दवाई कोला है, कोला। अब कोला कहाँ से आई, पता नहीं कब हुई, लेकिन आप कोला दें। दूसरी दवाई इसकी है हायोसैमस, दूसरी दवाई इसकी हायोसैमस है, ये दें। तीसरी दवाई वर्बेस्कम है, ये देंगे तो आप देखें कि उसकी ओवर एक्टिवनेस खत्म हो गई। अगली दफा वो कोल्ड भी उतार के आएगा, एनक भी बाहर छोड़ के आएगा, बल्कि पहनेगा नहीं। ये एक्टिंग आपके सामने नहीं कर रहा, ये घर से निकला तो घर से एक्टिंग शुरू की हुई है, ओवर एक्टिव बना हुआ है। अभी इतनी धूप ही नहीं है तो एनक पहन ली धूप वाली, इतनी अभी सर्दी नहीं है कोट पहन के निकला है, ऐसा फंक्शन नहीं है टाई पहन के निकला है। बिल्कुल। कितने पैसे लोगे, एक्टिंग करेगा। और कोला आपको पता है वैसे ही बड़ी ताकतवर मेडिसिन है, किसी को भूख ना लगती हो, वजन कम हो रहा तो अल्फाल्फा से भी बेहतर काम करती है, आप कोला उसको दें। क्यू में भी काम करती है, प्लस में भी काम करती है। हाँ जी जी, स्टरकोलिया कि स्टेरिकोलिया, स्टरकोलिया। अच्छा, तो अब ये देखें कि जो हमारा आज का टॉपिक था उसको मैं सम अप इस तरह कर रहा हूँ कि आपके पास किसी चीज़ का पेशेंट आता है, मास्टरबेशन करता है, उसको ओनानिज्म कहते हैं, प्रियपिज्म कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इरेक्शन है, वीक इरेक्शन है, ठीक है, कर्वेचर है, मिमोसिस है, शोल्डी है, तो आप स्पर्मेटोरिया है, प्लास्टेटोरिया है, सेक्सुअल प्रॉब्लम है, हाइड्रोसील हो गया, उसको वेरिकोसील हो गया है, और एजोस्पर्मिया है, सीनोस्पर्मिया है, सब है। तो इनके साथ साथ आप उसकी सेक्स हिस्ट्री जरूर लेंगे। अगर सेक्सुअल हिस्ट्री में मास्टरबेशन बहुत रही है तो आप बूफो को नहीं बोलेंगे, ओरिगैनम को नहीं बोलेंगे, अस्टिलैगो को नहीं बोलेंगे। अगर पीछे मायूसी रही है तो आरामेट को नहीं बोलेंगे। अगर हर वक्त ही सेक्सुअल थॉट्स उसके जहन से नहीं निकल रहे तो कालीबोरोमेटन, स्टाफिसेलिया और एसिड पिक्लिक को नहीं बोलेंगे, और एग्रस कास्टस को नहीं बोलेंगे। क्योंकि ये जो सेक्सुअल थॉट्स है, अगर आप हर वक्त जहन में रहेंगे, ये आगे बीमारियां और पैदा करती हैं। तो जब ये बीमारी, ये दवाई देंगे तो हो सकता है उसका एजोस्पर्मिया भी ठीक हो जाए, उसका ओलिगोस्पर्मिया भी ठीक हो जाए, उसका और भी जो इसके जितने स्पर्मिया है, ओलिगोस्पर्मिया है, स्टेनोस्पर्मिया है, नेक्रोएजोस्पर्मिया है, एस्पर्मिया है, सब है, ये सब कुछ भी ठीक हो सकता है इंशाल्लाह। लेकिन ये दवाई जब देंगे तो ये सब सीएम में देंगे, ये नीचे काम नहीं करेंगे, ये याद रखिए। क्योंकि ये जो फीलिंग्स हैं, ये जो थॉट्स हैं, उसके दिमाग में फिक्स हो चुके हैं, उसके सबकॉन्शियस में बैठ चुके हैं, उसके चाहने के बावजूद नहीं निकल रहे। वो चाहता है मैं इनसे निकलूँ, नहीं निकल रहा। यहाँ हाई पोटेंसी देंगे, बार बार रिपीट करेंगे तो वो काम करेगी इंशाल्लाह। यहाँ तो कोई भी क्वेश्चन हो किसी के जहन में तो वो कर सकता है। जी, कोनियम भी। अब देखें कि हम यहाँ पर कोनियम देते हैं बैचलर्स की दवाई समझ के, कि जिनकी शादी नहीं हुई, अभी वो मिस है, अभी वो बैचलर है, अभी वो मिस्टर है, तो हम कोनियम देते हैं कि जिसकी एज ज़्यादा हो गई है, यानी कि उसने सप्रेस किया हुआ है सारा कुछ, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस किया हुआ है, या कुदरती तौर पे सप्रेस है, तो हम कोनियम देते हैं। तो यहाँ कोनियम बड़ा अच्छा काम करेगी। अगर सप्रेशन है, सेक्सुअल वीकनेस है, आपका इरेक्शन नहीं है, आपकी इम्पोर्टेंसी भी हो चुकी है, ये इम्पोर्टेंसी वहाँ भी काम करती है, बैचलर में भी, कि सप्रेशन में भी, लेकिन शादी के बाद भी अगर इम्पोर्टेंसी हुई तब भी काम करेगी। अमूमन हम जो विडोज होती हैं उनको भी कोनियम दे देते हैं, उनकी कोनियम दवा नहीं होती, विडोज की दवाई फिर फास्फोरस है। अगर विडोज में सेक्स की थाट ज़्यादा आती हैं, ज़ाहिर है कुदरती तौर पे उन्होंने लाइफ गुजारी होती है, तो उसकी दवाई फास्फोरस है, वहाँ आप फास्फोरस दे दें। और कोई क्वेश्चन? कोनियम बहुत अच्छी मेडिसिन है कि ये बाज़ का तो जैसे लाइकोपोडियम है ना, कि बिल्कुल इम्पोर्टेंसी है, बूढ़ा आदमी है,
या 40-50 साल की यकदम इम्पोर्टेंसी हो जाती है, तो लाइकोपोडियम भी काम करती है जब पे, क्लेडियम भी करती है और कोनियम भी करती है। कोनियम को इतना लोग नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन ये लाइको के बराबर ही काम करती है। इनकम्प्लीट इरेक्शन या वीक इरेक्शन, ठीक है, उसमें क्लेडियम है और ये हाई पोटेंसी में काम करेगी। उसमें सेलेनियम है, हाई पोटेंसी में काम करेगी। उसमें सैलिक्स नाइग्रा आप सबको दे सकते हैं साथ, रामैना दे सकते हैं, ये साथ काम करेगी। और मैंने प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की बात की थी कि सबसे अच्छी दवाई आप सल्फर को देखें, सल्फर ज़्यादा बेहतर काम करती है। और ये एट द टाइम ऑफ इंजर्शन, जस्ट टू इंसर्ट, जस्ट टू टच, जस्ट आफ्टर, अगर प्रीमेच्योर लगा तो उसकी दवाई सल्फर, आप सल्फर ही देंगे। देखिए ये भी वीक इरेक्शन है, ठीक है, इसमें आप अगर इरेक्शन ठीक है, ठीक है, ज़्यादा देर आपने क्या है, तो उसको सैलिक्स नाइग्रा दें, उसको जैम्बीनम दें और ये काम करेगी। और अगर देखें अब प्लेडियम और सिलियम कहाँ काम करेगी, मैं आपको बताता हूँ। वो लोग, आपको पता तो नहीं चलेगा, लेकिन बातों में आपको उनके साथ आना पड़ेगा तो फिर पता चलता है। वो लड़के जो गलियों में खड़े होकर लड़कियों को ही देखा करते हैं, उनकी दवाई प्लेडियम और सिलियम। उनके बाद में जो भी प्रॉब्लम अब आती हैं, जो भी स्पर्मेटोरिया आ जाती है, प्रोस्टेटोरिया आ जाती है, इम्पोर्टेंसी आ जाती है, कोई एजोस्पर्मिया आ जाती है, तो याद रखें उनकी दवाई प्लेडियम सिलियम है। आपको कैसे पता चलेगा? अब तो बड़े हो गए हैं वो, अब तो गलियों में नहीं खड़े होते, शादी हो चुकी है, इसलिए आपको लड़की अच्छी लगती थी, आप दोस्त बनाना चाहते थे, और वो मर्द सिलेनियम और क्लेडियम के हैं जो शादी के फंक्शन में भी औरतों के ओरचन में घुसे रहते हैं। ये भी आपको बता दूं, चाहे आपका हस्बैंड है, चाहे आपका भाई है, चाहे कोई भी है, अगर वो बार बार क्रॉस करके जा रहे हैं वहां, तो उनकी दवाई क्लेडियम और सिलेनियम, उनकी आदत गई नहीं है। तो यहाँ पर चाहे वी कलेक्शन है, चाहे स्लगिश है आपकी तरह, स्लगिश है, तब भी सिलेनियम और क्लेडियम काम करेगा। कि जितने लड़के गर्ल्स कॉलेज के चक्कर लगाने वाले होते हैं, फर्स्ट दवाई सिलेनियम, क्लेडियम, फिर बुफो बनती है, फिर ओरिगेनम बनती है, फिर एस्टिलागो बनती है। और जब बड़े हो जाते हैं, उनके दिमाग से ये चीज़ नहीं निकलती, तो फिर स्टाफिसेग्रिया बनती है, फिर कार्बोमेटम बनती है, फिर एसिड पिक्रिक बनती है। बेस यहाँ पे और होता है एसिड पिक्रिक की पड़े कि जी आपकी ब्रेन फेक की दवाई है, आपको यादाश्त नहीं हो रहा, काम करने को दिल नहीं कर रहा, कोई टास्क मिला दिल नहीं कर रहा, कोई नया प्रोजेक्ट आ गया दिल नहीं कर रहा, पीछे से वो आ रहा है कि इसके जहन में वही है कि सेक्स है, फिर आप एसिड पैक्रिक देंगे तो ठीक होगा। अगर आप किसी आदमी को ऐसे दे रहे हैं जिसको मसला ही नहीं था, तो एसिड पैक्रिक उस ब्रेन फेक को काम नहीं करेगी। एक आदमी है, उसने शराफत की जिंदगी गुजारी, नहीं गया लड़कियों के पीछे, नहीं गया गर्ल्स कॉलेज के चक्कर लगाए, ऐसी कोई अट्रैक्शन भी नहीं है, अब वो आके कह रहा है मेरा दिमाग कमजोर है, वहां तो एसिड पैक्रिक काम नहीं करेगा, वहां तो ब्राटा आप काम करेगी, वहां जलसीमम काम करेगी, और जिंकमेट वहां काम करेगी कि डॉक्टर साहब मैंने मल्टीविटामिन भी खा लिए, मैंने फलां दवाई भी खा ली, फलां सिरप भी खा लिया, इंजेक्शन भी लगाता हूँ, मैं नहीं ठीक हो रहा, तो फिर जिंकमेट देगी, जिंकमेट डाल के ट्यूब भर देंगे, ये उठाती है। पीछे हो सकता है टीबी का रुझान इनहेरिट कर रहा हो, आपके जीन में आ रहा हो, तो फिर उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी। और कोई क्वेश्चन जी? देखिए जी, ये हमारे जहन में बैठ गया है कि क्यों बड़ा अच्छा काम करती है, ऐसी बात नहीं है, पोटेंसी भी उतना ही अच्छा काम करती है, मैंने ये देखा, हर दवाई का देखा कि पोटेंसी भी काम करती है। कि जो मेडिसिन हैं, अगर किसी भी आप मेडिकेशन करने जा रहे हैं, तो हाई पोटेंसी में आप रिकमेंड करें तो वो अच्छा काम। यू शुड बी मस्ट अरेंज द हाई पोटेंसी इन योर क्लिनिक, इसके बाद क्लिनिक नहीं चलेगा। आपके पास कम से कम एक 100 पोटेंसी 200 पोटेंसी एम की होनी चाहिए। आपको बात का एक्यूट केसेस भी देने पड़ते हैं, बात का क्रॉनिक केसेस भी देने पड़ते हैं, इसके बगैर क्लिनिक नहीं चलेगा। आप सर्वे करें होम्योपैथ डॉक्टर के क्लिनिक का, जो हाई पोटेंसी वाले उनके क्लिनिक में मरीज बैठे होंगे, जो लो पोटेंसी वाले हैं वो खुद अकेले बैठे होंगे, मरीज आधे घंटे बाद दूसरा आ रहा है, घंटे बाद तीसरा आ रहा है, तो इसी पे खुश है। हाई पोटेंसी वाले हैं, वो कहता है मुझे अभी रिजल्ट चाहिए, मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये सीखा है, मैंने पूछा है, मैंने सुना है, अभी रिजल्ट चाहिए, मैं आज सिलीनियम नहीं दूंगा, कल क्लेडियम सीएम में दे दूंगा। हमेशा मरीज आके यही कहता है मैंने आपकी ये दवाई खाई तो मैं ठीक हो गया शाम तक, मेरे बच्चे को बुखार था, मैं आम मसाल देता हूँ 103-4 था, आपने दवाई दी 2 घंटे में ठीक हो गया, अब वो सारे बच्चे आपकी तरफ आएंगे उसके बाद बुखार में, फिर वो कामयाबी नहीं मिलेगी। ठीक है ना, या तो फिर भी सही दवाई ढूंढें और हाई पोटेंसी दें बुखार से, वो एक बुखार का बच्चा ठीक होता है, वो सारे बुखार वाली लेना शुरू कर देती है, और जब सारे नहीं ठीक होते आस्ते वो फिर दूर हो जाते हैं। तो जब टू दी अकॉर्डिंग टू सिम्टम और टू दी बेस्ट आप सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन हाई पोटेंसी देंगे तो काम करेगी, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है, काम करेगी।